Hello everyone, very good evening. So today we are going to discuss कि आपके पास अगर नेट या नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किस रूट के थ्रू जा सकते हैं। सो ये डिपेंड करेगा आपकी क्या प्रेफरेंस है, आपका नेट क्वालिफाई हुआ है या आपका नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, और साथ ही साथ आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल हैं, ये सारी डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है उनके लिए ये आपका रेलेवेंट वीडियो है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर करियर कि आपके पास क्या आपकी प्रेफरेंस है और किस किस रूट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं विदाउट पीएचडी या with PhD, and what are the various other opportunities that we are having available if the exam we have qualified। तो चलिए सबसे पहले हम एक बेसिक क्राइटेरिया लेकर चलते हैं। आपने जो एग्जाम दिया, आपका एग्जाम में या तो नेट क्वालिफाइड हुआ या फिर आपका नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाइड हुआ, तो आप अपने अपने रेलेवेंट केस के हिसाब से यहां पर जो है अकॉर्डिंगली जो रूट है वो अपने पास सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपका नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाइड हुआ है तो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप ऑब्वियस सी बात है यहां पर तो जा ही सकते हैं, और अगर आप पीएचडी के रूट में नहीं जाना चाहते तो आप डायरेक्टली यहां पर भी जा सकते हैं। तो ये तो आपकी प्रेफरेंस होगी कि आपकी क्या प्रेफरेंस है फ्रॉम द करियर पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपका नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाइड है तो आप पीएचडी एंट्रेंस के लिए जो है ऑब्वियसली यहां पर देखेंगे कि आपको जो पीएचडी है वो परस्यू करनी है, और पीएचडी का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा अलग अलग यूनिवर्सिटी का, इसके लिए भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास अगर नेट एंड जेआरएफ आपका क्वालिफाइड है तो आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जो रिटन एग्जाम होता है वो रिटन एग्जाम आप देने के लिए यहां पर एग्जेम्प्टेड हैं, और आप डायरेक्टली अपने सीधा सीधा रिसर्च प्रपोजल के बाद इंटरव्यू के क्राइटेरिया में आ जाते हैं अगर आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको पीएचडी जो है वो नहीं करनी, आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में जाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। बट एज पर माय सजेशन, माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे जैसे आपका करियर ग्रो करेगा, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होल्ड करेंगे और आप चाहते हैं कि आपको एक स्टेबल ग्रोथ आगे मिलती रहे, तो पीएचडी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वो बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कुछ यूनिवर्सिटीज में आपके पास पीएचडी का जो एग्जाम है वो कंडक्ट होता है, देन आपका जो है टेस्ट, आपके जो पर्टिकुलर रिसर्च है वो आपका प्रपोजल सबमिट होता है, आपका इंटरव्यू होता है, दैट इज ऑल्सो द एलिजिबिलिटी यू हैव। बट नेट के बाद आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और क्या हमारे पास क्राइटेरिया रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन के लिए, हम इसकी डिस्कशन करेंगे फॉर द जेआरएफ पीएचडी एज वेल एंड फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल। बट इसके अलावा ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट ओनली द सिनेरियो वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपके पास गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो कहां कहां पर अवेलेबल रहती हैं। इसके अलावा आपका चाहे नेट क्वालिफाइड है या आपका जेआरएफ क्वालिफाइड है, टाइम टू टाइम बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे आपकी रिक्रूटमेंट हो सकती है फॉर अ पर्टिकुलर रिसर्च। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है, जब तक आपकी जो रिसर्च है, जब तक आप जो फेलोशिप है वो चल रही है, देन ऑब्वियसली यू आर एलिजिबल फॉर अ सैलरी और स्टाइपेंड एज वेल। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंगली एरियाज में रिसर्च अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा और आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बट दिस इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब। जैसे ही आपका जो पर्पस है, फेलोशिप है, रिसर्च है, कंप्लीट हो जाएगा, देन यू हैव टू एक्सप्लोर सम न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो ये आपके पास अवेलेबल रहता है इन वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। और इसके अलावा
यहां पर आपके पास जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जो पीएसयू है, ये भी अपने यहां पर रिसर्च के लिए कई बार अटेम्प्ट के बाद जैसे रिजल्ट आता है, इन पर्टिकुलर कंपनीज का नोटिफिकेशंस आता है। और यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यूजली जब आप पीएसयू में अप्लाई करते हैं, यूजली इन 90% ऑफ द केसेस जो मोस्ट रीसेंट आपका एग्जाम का रिजल्ट होता है, खाली वही कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल होते हैं और हर एग्जाम के बाद आपको यह नोटिफिकेशन जरूर मिलता है। मतलब अगर आपने अभी 2024 का दिसंबर का एग्जाम क्वालिफाई करा है और आपको कोई नोटिफिकेशन मिलता है फरवरी या मार्च में, तो इसमें खाली उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है जिनका या तो दिसंबर में क्वालिफाई हुआ होगा या जून में। अगर आपका एग्जाम जो है वो ऑलरेडी एक साल पहले क्वालिफाइड होता है, तो यूजुअली उन कैंडिडेट्स को यहां पीएसयू की ये अपॉर्चुनिटीज के लिए जो इंटरव्यू कॉल है उसके लिए यूजुअली नहीं बुलाया जाता। पीएसयू में हमारे पास खाली जो मोस्ट रीसेंट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं के पास ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहती है। तो आपको यहां पर थोड़ा सा इनकी वेबसाइट पे और साथ ही साथ अदर वेबसाइट पे अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आए आपको ये नोटिफिकेशन की जानकारी तुरंत मिल जाए और आप इस पे अप्लाई कर पाएं। तो ये आपकी बात हो गई अदर अपॉर्चुनिटीज की। अब हम बात करते हैं, अगर आपका पीएचडी एडमिशन आपका जो है वो क्या क्राइटेरिया होता है अलग अलग यूनिवर्सिटी के लेवल पर, तो यहां पर आपको किस तरीके से जो पीएचडी का सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्रैक होगा, ये आपको समझने में थोड़ी सी हेल्प होगी। तो सबसे पहले तो हम यहां पर बात कर रहे हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर्स, आपका नेट जेआरएफ का स्कोर, ये सारी चीजें आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो कि आपके पास जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, आपका जो पिलर है वो कितना स्ट्रांग है, हम यहां पर उसकी बात कर रहे हैं। तो यूजुअली यहां पर हम बात कर लेते हैं एमकॉम, जैसे आपके पास जो आपका डिवीजन है वो कितना है एमकॉम में, ग्रेजुएशन में आपका डिवीजन कितना है, और साथ ही साथ आपका जो नेट का जेआरएफ का स्कोर है वो कितना है। ये बेसिस आपका यहां पर लिया जाता है एज अ प्रेफरेंस कि कहां पर किसको कैसी प्रेफरेंस मिलेगी। अब अगर आपके पास एंट्रेंस ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है तो ये आपके क्राइटेरिया से बाहर हो जाएगा। बट अगर एंट्रेंस जो है यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आप नेट क्वालिफाइड है, तो जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का स्कोर होगा वो भी आपके पास एक बेस बनाएगा फॉर योर सिलेक्शन फॉर द पीएचडी। आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के होने के बाद हम यहां पर फिर बात करते हैं आपका जो रिसर्च प्रपोजल है और जो आपका इंटरव्यू है। अब आपका जो रिसर्च प्रपोजल होगा वो आपका अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपका रेलेवेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। आपकी रिसर्च का स्कोप क्या होगा, आपकी रिसर्च का क्राइटेरिया क्या होगा, तो ये सारी चीजें जो आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया है, एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू पैनल, जो आपके इंटरव्यू में रिस्पॉन्सेज होंगे वो भी आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया में एड ऑन होंगे। एंड फाइनली वी आर हैविंग अ क्राइटेरिया दैट वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट। तो थोड़ा सा प्रोसेस देखिए लंबा होता है, बट आपको यहां पर थोड़ा सा प्रिपरेशन करते रहनी पड़ेगी। मतलब आपका अगर नेट क्वालिफाइड हो गया है या जेआरएफ क्वालिफाइड हो गया है, आपने रुकना नहीं है, आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग की जो हैबिट है वो अडैप्ट करनी है। और ये अब आपका ऑनगोइंग प्रोसेस लाइफ लॉन्ग रहेगा, जो आपने अपने लाइफ में डेफिनेटली उतारना ही उतारना है। तो ये आपके पास क्राइटेरिया है। बेसिकली जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ के लिए जा रहे हैं तो देखिए वहां पर और भी सारे कैंडिडेट्स होंगे। तो जो कैंडिडेट मान लीजिए जेआरएफ है, रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखे हैं, कौन से जर्नल में पब्लिश कर रखे हैं, और इसके अलावा अगर आपको कोई गवर्नमेंट से स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से कोई अवार्ड मिला है, क्या आपके अचीवमेंट्स हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस डिटरमाइंड होती है। एंड फाइनली हमारे पास ये पर्टिकुलर जो डिसीजन है लिया जाता है कि कौन से कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, कौन से कैंडिडेट को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो खाली आपका जो नेट जेआरएफ है
दिस इज ओनली अ पर्टिकुलर रूट जो आपके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन कर रहा है। आपके दूसरे अदर अचीवमेंट्स, आपके दूसरे पर्टिकुलर एकेडमिक्स में आपकी परफॉर्मेंस, आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है, जो आपके अदर अचीवमेंट्स हैं, दे विल ऑब्वियसली डेफिनेटली हेल्प यू कि आप जो कैंडिडेट्स की दौड़ में है वो आगे रहे और आपको जो यूनिवर्सिटी के पैनल की तरफ से जो प्रेफरेंस है वो आपको दी जाए। And now we will see the final criteria कि आपके पास पीएचडी का क्राइटेरिया और आपके पास जो असिस्टेंट प्रोफेसर का क्राइटेरिया है। देखिए इसमें क्या क्या आपके पास डिफरेंसेस है, क्या क्या आपके पास चैलेंजेस हो सकते हैं और कैसे आप इन अपॉर्चुनिटीज को इजीली ग्रैब कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप जो है वो नेट है या जेआरएफ है, और जेआरएफ है तो आपकी क्या प्रेफरेंस है। सो सबसे पहले यहां पर मैंने आपको एकेडमिक का जो परफॉर्मेंस है वो तो डेफिनेटली आपको ध्यान ही रखना है। अब एकेडमिक परफॉर्मेंस में आपके पास आपका मास्टर्स का डिवीजन प्लस आपका नेट का स्कोर, आपका जो जेआरएफ का स्कोर है, ये जो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स हैं ये आपने ध्यान रखने हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑब्वियसली यूजीसी नेट आपका जो है वो मैंडेटरी है और जेआरएफ है, देन डेफिनेटली ऑब्वियसली यू आर एलिजिबल। बट आप पीएचडी एज अ कैंडिडेट जा रहे हैं, रिटन एग्जाम आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो वहां पर आपका जेआरएफ आपकी हेल्प करेगा। अब अगर आपने कुछ रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश कर रखे हैं, जर्नल में पब्लिश करे हैं, तो वो आपको किस तरीके से ज्यादा हेल्पफुल होंगे पीएचडी और इन असिस्टेंट प्रोफेसर। देखिए इनकी अपनी वेटेज तो है। अगर दो कैंडिडेट हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं और एक कैंडिडेट पीएचडी क्वालिफाइड है, तो ऑब्वियसली एकेडमिक परफॉर्मेंस उसकी बेटर है, तो प्रेफरेंस दी जाएगी जो पीएचडी ऑब्वियसली होल्डर है। बट जब आपके पास अगर खाली वैकेंसीज फॉर फ्रेशर्स हैं और कोई पीएचडी होल्डर कैंडिडेट नहीं है, तो हो सकता है आपका क्राइटेरिया वहां पर हो जाए। तो रिसर्च की अगर हम बात करें तो यहां पर ऑब्वियसली आपका प्राइमरी फोकस होगा और यहां पर डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास जो आपकी टीचिंग की जॉब है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिलता है रिसर्च के लिए, यूजुअली आपके 1 से 2 साल बाद हो सकता है आपको कोई रिसर्च का प्रोजेक्ट जो है वो मिल जाए डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस, तो ये पॉसिबल है। बट प्राइमरली आपका जो यहां पर होगा टीचिंग होगा इन द इनिशियल डेज। देन पब्लिकेशन, तो यहां पर आपके इंटरव्यू में जो आपने पब्लिकेशंस दे रखी हैं उसका आपके पास स्ट्रांगली पॉजिटिव इफेक्ट होगा, जिसे प्रेफर्ड किया जाएगा बिटवीन द कैंडिडेट्स टू सेलेक्ट टू गिव द प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट। लेकिन अगर हम यहां पर देखें, आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, आप रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास अगर कोई पब्लिकेशन नहीं है तो भी आपके पास यूजुअली जो है वो पीएचडी में सिलेक्शन हो जाता है। बट यहां पर जो प्रेफरेंस है वो दी जाएगी जिसके पब्लिकेशंस होंगे। नाउ आप फैकल्टी पोजीशंस के लिए ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और पीएचडी के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, और हमारे पास जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्चुअल्स होते हैं वहां पर भी आप अपना जो रिसर्च का पार्ट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस इज द मेन क्राइटेरिया जो आपके पास रहता है फॉर द सिलेक्शन। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर आपका नेट क्वालिफाइड है, यू आर एलिजिबल। बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर अगर है, आप नेट क्वालिफाइड है, आप जेआरएफ के लिए जरूर प्रिपेयर करिएगा, बिकॉज लॉन्ग रन में आपकी करियर की ग्रोथ के लिए पीएचडी जो है वो आपको, मैं नहीं कह रहा मैंडेटरी है, बट अगर आपको एक अच्छी ग्रोथ चाहिए तो देन यू शुड गो फॉर पीएचडी, जहां पर आपको एक सेफ और साथ ही साथ जो ग्रोथ है वो आपको इजीली आपके आने वाले फ्यूचर में आपको मिले। सो दिस इज द पार्ट। कहीं पर डाउट होगा तो कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।